ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम नमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अच्छा, आज माहौल है, वॉकिंग में भी मज़ा आ रहा है और बादल बहुत सारे और उड़ीसा में प्री मॉनसूनल बारिश भी। सूर्य भगवान आर्द्र नक्षत्र को आगे बारिश चालू। चलिए, ज्योतिष विद्या में ये लिखा गया है और हो रहा है। स्वाति में जाएंगे बंद हो जाएगा, बाद में कोई लघुचाप वगैरह हुआ, लो प्रेशर तो हो जाता है। तो चलिए, बुध गोचर अपने घर में घूम घूम के 1 साल के बाद मिथुन के अंदर जेमिनी साइन में कैसा फल करेगा? अच्छा फल करेगा। अपने घर में कोई ग्रह आता है तो अच्छा फल करता है, तो सबके लिए ये एक अच्छा है। इस समय शनि को छोड़ के अगर स्वगृही कोई है तो बुध हो रहे हैं। हालांकि ये ज़्यादा दिन का गोचर नहीं है, ज़्यादा दिन का ये कवरअप नहीं रहेगा, लेकिन जो चंद दिन भी 27 से 11 तक के अंदर भी बहुत सारे अच्छे फल देने का आशा जनरल एस्ट्रोलॉजर बना के बैठे भी हैं, देगा भी, लेकिन कम्बस्ट कंडीशन पे है, ज़्यादा नहीं। करीब 9-10 डिग्री क्लोज कम्बर्शन हो जाएगा सूर्य के साथ। सूर्य भी ज़्यादा डिग्री क्रॉस नहीं किए हैं संक्रांति के बाद। तो ये जब भी ऐसे तो जनरली कम्बस्ट में चलते रहते हैं, लेकिन कम्बस्ट प्लैनेट उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं कर पाता है, कारकत्वों में कमी हो जाता है। और जब भी कम्बर्सन होता है तो बुध के जो भी कारकत्व क्षेत्र है, बुध जिसको बुद्धि का ग्रह कहा गया, बुध जो व्यवसाय का ग्रह कहा गया, बुध जो ग्रनेरी का ग्रह कहा गया, कुछ विज्ञ व्यक्ति ब्रेन का भी बोलते हैं, चर्म का भी कहते हैं। तो इन सारे क्षेत्रों में स्पेशली इट इज़ हाईली अफेक्टेड इन बिजनेस फील्ड। बुध से शेयर बिजनेस और बाकी जो भी बिजनेस फील्ड है वो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं बुध के कंडीशन देख के ही व्यवसाय में। तो बुध अभी कालपुरुष कुंडली के 3य स्थान में, कम्युनिकेशन के स्थान में, और छोटे भाई बहन, नियर बाय यात्रा, निकट दूरता यात्रा के घर में, और मित्र बंधु और पड़ोसी के घर में। तो ऐसे स्थान में बुध स्वगृही हो रहा है सूर्य के साथ। तो नेचुरली यूनिवर्सल लेवल पे व्यवसाय में और बुध के बाकी कारकत्व क्षेत्र में, स्पेशली कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी एंड स्किल से लेके डिफरेंट लोन इत्यादि के क्षेत्र में, पैसा इत्यादि के क्षेत्र में, इकोनॉमी, अकाउंटेंसी के क्षेत्र में एक साउंड रिजल्ट करेगा। लेकिन कम्बस्ट है, इसलिए बहुत रिजल्ट नहीं करना। बुध कम्बस्ट मीन्स बुद्धि भ्रष्ट भी कहा जाता है। बुध बकरी जब होता है तो मार्केट में देखिए उथल पुथल होना, मतलब रेट रिवीजन होना, इससे ऐसे बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स, कहीं पर इनकम टैक्स रेड होना, इस प्रकार के घटनाएं हैं। कम्बस्ट होने से ऐसे घटना तो नहीं घटते हैं, लेकिन मार्केट में, व्यवसाय के क्षेत्र में कई प्रकार के उथल पुथल होना, मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं मिलना और रेट डाउन होना और व्यक्तिगत बुद्धि में कमी होना, निर्णय लेने के क्षमता में कमी होना, इस प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। नेक्स्ट विषय बिंदु ये है कि बुध यहाँ पर सूर्य के साथ भी रहेंगे, तो जिसके लिए ये केंद्र त्रिकोण में बुधादित्य योग बनेगा, उन राशियों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए उतना बढ़िया नहीं बनेगा। स्वगृही है तो ये एक प्रचंड राजयोग बन रहा है। तो बुध का यहाँ आना स्वाभाविक क्षेत्र में व्यवसायी वर्गों के लिए एक उत्तम स्थिति रहेगा। और यहाँ आना बुध का, तो सूर्य के जो गोचर है
और सूर्य का जो भाव फल मैं बताया हूँ ऑलरेडी, उसका वीडियो है, रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। उनको ये एक्सेलरेट करेगा, बूस्टिंग कर देगा, ये पक्का है। तो जो भी फल हैं सूर्य के फल उसमें बताया हूँ, ये इसके साथ मिला दीजिए। तो इस प्रकार के बेस्ट रिजल्ट तो हैं। अब उतना ज़्यादा नहीं कह के सीधा मैं अभी आता हूँ राशिफल में। तो मेष राशि के लिए 3rd 6th लॉर्ड इन 3rd हाउस तो बेस्ट है, सूर्य के साथ भी है तो और बेस्ट है। स्वगृही हैं तो कम्युनिकेशन स्किल में बिल्डअप होना, आर्थिक स्थिति मजबूत होना, और बार बार कह रहा हूँ मेष राशि वाले, धन प्राप्ति, सुवर्ण प्राप्ति, उत्तम द्रव्य प्राप्ति का योग बना रहा है ये। हालांकि ये केंद्र त्रिकोण में नहीं है, लेकिन स्वगृही के कारण ये फल तो देंगे ही। नेक्स्ट है वृष राशि। तो वृष राशि का द्वितीय स्थान धन, वाणी, परिवार के क्षेत्र में सूर्य का रहना जरूर नेगेटिव रिजल्ट है, लेकिन बुध का यहाँ आना एक पॉजिटिव क्षेत्र, बुध में आपके इन क्षेत्रों में लाभ होना दिखाई दे रहा है। और ये वृष राशि के लिए बुध और द्वितीयाधिपति और पंचमाधिपति बन के आना धन के घर में, तो पंचम क्षेत्र का धन प्राप्ति का योग, शिक्षा और प्रेम इत्यादि से, और साधनाओं में वृद्धि, और वाणी में सुंदरता और मधुरता। लेकिन सूर्य है, इसको होने नहीं देंगे। थोड़ा कठोरता वाणी में आएगा, थोड़ा सा अग्नि तत्व वाणी में आएगा। उसके बाद मिथुन के लिए बात करें, बुध का स्वगृही होना एक बड़ा राहत का बात है। और वृष राशि ऐसे भी पाप कर्तरी, पीछे राहु आगे सूर्य, तो वृष राशि में उतना ज़्यादा रिजल्ट का होप तो नहीं करेंगे, लेकिन मिथुन के लिए एक अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में भी, और लग्न में स्वास्थ्य इत्यादि का प्राप्त करने के लिए, तेज बढ़ने के लिए भी, धन प्राप्ति का भी योग, ये संपत्ति प्राप्ति का भी योग ये बना रहा है। और साथ में दाम्पत्य सुख में एक प्रकार के बढ़ोतरी देने वाला है। व्यवसाय क्षेत्र में भी मिथुन व्यवसायियों को तो बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब बात करते हैं कर्क के लिए। द्वादश स्थान में सूर्य बुध, और बुध का द्वादश चलेगा। यहाँ सूर्य का होना ज़रूर सरकारी क्षेत्र में लॉस, बुध का होना अकाउंटेंसी लेवल पे कुछ समस्याएं बिल्डअप हो सकते हैं। जो लोग बड़े व्यवसायी वर्ग हैं उसके लिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और स्वगृही होने के कारण आना धन आएगा भी और जाएगा भी, तो इस प्रकार का इफेक्ट आएगा। कर्क के बाद बात करते हैं सिंह के लिए। तो सिंह के लिए ये हर प्रकार से बेस्ट है, बोलने का बात नहीं है। 11th हाउस में सब कोई अच्छा फल कर ही देते हैं। उसके बाद कन्या का बात करते हैं। 10वें स्थान का ये बुध का गोचर रहेगा। तो ऑलरेडी नौकरी के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, नया अपॉर्चुनिटी पाने के क्षेत्र में, बोनस, रिवार्ड, एवार्ड, जॉब इत्यादि के लिए एक बहुत अच्छा गोचर है कन्या के लिए। तो यहाँ हाँ, अगर अष्टम से बाधा नहीं आ रहा हो तो, और आपका कुंडली सपोर्टिव महादशा चल रहा हो तो बेस्ट है। उसके बाद तुला का बात करते हैं। तुला के लिए तो ये नवमाधिपति नवम में मस्त है, सॉलिड है, भाग्योदयी है, यात्राओं को दे सकता है तुला वालों को, और कई प्रकार के भाग्य खोलने का, नया अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का भी योग बन रहा है। नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में भी लाभ दिखा रहा है। और अगर ये केतु को बैलेंस किए तो तुला का भी मस्त एक्टिव है, 9th एक्टिव है, 10th एक्टिव है, 11th एक्टिव है। तो सारे बेस्ट कंडीशन ये तुला वालों के लिए है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी तुला का लाभ में मंगल और मंगल का दृष्टि द्वितीय में, इसलिए इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक का बात करते हैं तो वृश्चिक का अष्टम स्थान पे धन प्राप्ति तो 100% कराएगा ही, लेकिन बाधा कष्ट भी दे सकता है, नर्व्स प्रॉब्लम और स्किन प्रॉब्लम दे सकता है, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बुध कभी कभार, बुध और सूर्य जिनका हार्ट वगैरह वीक है, बूढ़ा जो मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं, ये थोड़ा सा खतरा है, सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं धनु का सप्तम गोचर, टॉप, गुड, बेस्ट, नो डाउट, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम बिल्डअप हो सकता है, ज़्यादा नहीं, माइनर। मकरू का बात करते हैं छठा में, धन मिल जाएगा, नो डाउट। कंपटीशन चैलेंज में सफलता भी सूर्य हैं, इसलिए दे देगा, नो डाउट। लेकिन बुध स्वगृही छठे
षष्ठ में एक्सेलरेशन देगा रोग रिपुरण के क्षेत्र में समाधान के लिए। सूर्य जो बैठ के ख़त्म करने वाला था, अब बुध आके मीमांसा कराएगा, मैनेजमेंट करवा देगा, तो बेस्ट है इसके लिए भी। लेकिन हेल्थ वाइज थोड़ा सा सावधान रहना इस कंडीशन पे, जब तक छठा में बुध है ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, लेकिन होगा। कुंभ का बात करें तो कुंभ के लिए ये बुध का पंचम स्थान सूर्य हेतु थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन बुध अपने में लेवल पे प्रेम प्यार के क्षेत्र में स्वगृही होने के कारण ढेर सारे सफलता, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता देने वाला है, मंत्र जंत्र जप इत्यादि के क्षेत्र में भी सफलता देने वाला है। एडवांस एजुकेशन का योग भी बढ़िया बना देगा। मीन का बात करें 7.5 है, फल मिले नहीं मिले क्या है, लेकिन 4th हाउस लॉर्ड इन 4th हाउस, इस क्षेत्र में भूमि भवन वाहन का प्राप्ति, सूर्य का सपोर्टिव भी होना और वहाँ से 10वें स्थान को देखना, तो करियर क्षेत्र में कहीं ना कहीं ट्रिगिंग कर देगा। तो बुध का यह गोचर इन 12 राशि वालों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो बहुत बेस्ट है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नॉट गुड भी है। धन्यवाद, नमस्कार।